Hello students, in this video we are going to discuss a very important term, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए इस चीज को, प्रेशर को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बैरोमीटर, तो इसकी बहुत ही सीधी सी डेफिनेशन बनती है बैरोमीटर की। इट इज द डिवाइस which is used to measure, it is the device which is used to measure the pressure। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। क्लियर? तो ये आपसे 1 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है कि नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, तो आंसर इज बैरोमीटर। या क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं कि भाई बैरोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब कई बार एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई बैरोमीटर को बनाया किसने था? हु इन्वेंटेड? सबसे पहले बैरोमीटर का जो कंसेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो समझ लीजिए, इट इज इन्वेंटेड बाय टॉरसली। साइंटिस्ट थे टॉरसली। टॉरसली ने सबसे पहले बैरोमीटर बनाया। कैसे बनाया वो हम समझते हैं। चलिए, टॉरसली ने जो अपना बैरोमीटर बनाया था उसके लिए उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, जरा समझिए। सबसे पहले उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब टाइप का कंटेनर लिया। ठीक है, ये उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया टाइप का, ठीक है ना, इस तरह का कंटेनर, और उसमें उन्होंने मरकरी फिलअप कर दिया। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे उन्होंने इसमें मरकरी को फिलअप कर दिया। मरकरी। इसके बाद उन्होंने एक खाली एम्प्टी कंटेनर लिया। ये बिल्कुल खाली बर्तन है, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या बता सकते हैं? ये जो खाली कंटेनर है इसमें क्या होगा? एयर। जहां कुछ नहीं होता, ध्यान दीजिए, जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होती है? एयर होती है। ठीक है, तो ये जो कंटेनर था इसके अंदर क्या है? एयर। एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब टाइप का कंटेनर लिया फुल ऑफ मरकरी, एक खाली बर्तन लिया जिसके अंदर जो खाली है, और खाली है तो यानी उसके अंदर क्या होगा? एयर होगी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया जरा समझिए। ये जो खाली बर्तन है, ओके, टॉरसली ने ये जो कंटेनर था फुल ऑफ मरकरी, ठीक है, इसको ऐसे लिया और ऐसे इस खाली बर्तन में उड़ेल दिया। ठीक है, जैसे ये मरकरी का है ये कंटेनर, इसको मान लीजिए ऊपर ओपनिंग है, ऊपर क्या है? ओपनिंग, नीचे से है क्लोज, ये है ओपनिंग। ठीक है,
ओपनिंग समझ में आ गए? जैसे हमारे घर में गिलास होते हैं तो उसमें ओपनिंग होती है जहां से पानी डाला जाता है या पिया जाता है, नीचे से तो क्लोज होता है। तो ये है इस कंटेनर की ओपनिंग। तो मान लीजिए ये ओपनिंग है, तो उन्होंने क्या किया, ये खाली बर्तन है तो इस कंटेनर को ऐसे खाली कंटेनर में उलट कर रख दिया, ऐसे उल्टा कर दिया। तो ये लिया और इसको ऐसे खाली कर दिया। तो जैसे इस बर्तन को, ये जो था हमारा कंटेनर, इसमें ये जो टेस्ट ट्यूब वाला ये था, ठीक है, टोरसली ने इसको बिल्कुल इसमें उल्टा करके रख दिया, ये, ठीक है। अब जैसे ही इसको उल्टा करके रखा तो ये जो मरकरी था, इसके अंदर ये जो मरकरी था, ठीक है, देखिए ये पूरा किस चीज से भरा हुआ था, दैट इज फुल ऑफ मरकरी। ये कंटेनर पूरा मरकरी से भरा हुआ था, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो जैसे ही इसको उलट के रख दिया गया है तो ये जो मरकरी है इसके ओपनिंग से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मरकरी पहले इसमें कंटेनर में क्या बनाया, एक लेयर। तो जब देखिए इसमें खाली बर्तन में क्या थी, एयर। तो जब मरकरी इसके अंदर आ जाएगा खाली बर्तन के अंदर, तो सबसे पहले नीचे मरकरी आएगा, तो जो एयर है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मरकरी थोड़ा इधर आया तो ऊपर से थोड़ा मरकरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नीचे आएगा। फिर एक लेयर और आती है, ऊपर से ये एक लेयर और खत्म हो गई, एयर किधर चली जाएगी, थोड़ी सी और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें से और मरकरी बाहर आता है तो एक लेयर खत्म होती है, एयर और ऊपर शिफ्ट होती है। फिर मरकरी बाहर आता है, ये अंदर से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो मरकरी बाहर आता जाएगा और यहां से ये जो मरकरी है इसका जो लेवल है कम होता जाएगा। कंटेनर के अंदर देखिए, कंटेनर के अंदर लेवल बढ़ता जाएगा और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर लेवल कम होता चला जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? फिर हम देखते हैं, और आपको मालूम है यहां पर क्या है, यहां पर है एयर, ठीक है, यहां पर क्या है, एयर। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर तक तो ये मरकरी का लेवल नीचे जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब ये लेवल नीचे जाना क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। हम देखते हैं एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो लेवल है ये नीचे जाना बंद हो जाता है, क्लियर। उस वक्त क्या माना गया, देखिए मरकरी किधर, कंटेनर में देखिए मरकरी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो यानी ये कैसा फोर्स लगाएगा, ऊपर, और एयर क्या है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। यानी हम ये कहेंगे जब ये वाला लेवल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना, ये जो लेवल है ये नीचे जाना रुक जाएगा। तो देखिए क्या प्रोसेस हुआ, तो हम देखते हैं कि शुरू में क्या होता है, जैसे हमने इस टेस्ट ट्यूब को एम्प्टी वेसल में उल्टा करके रख देते हैं तो जो मरकरी है वो टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग से क्या बाहर आता है। ये जो कंटेनर है इसमें मरकरी का लेवल ऊपर उठता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ये मरकरी फिर नीचे जाना बंद हो जाता है। तो देखिए, एट द कंडीशन, कौन सी कंडीशन, व्हेन मरकरी लेवल, जो मरकरी का लेवल है कहां, इन टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब स्टॉप टू डिक्रीज। हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन की जब टेस्ट ट्यूब के अंदर मरकरी का जो लेवल है वो नीचे जाना बंद कर देता है। उस वक्त प्यारे बच्चों जब हमने इस लेंथ को मेजर किया तो ये जो लेंथ है ये आया 76 सेंटीमीटर। टॉरसली ने देखा
कि शुरू में तो टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो मरकरी था वो कंटेनर में जा रहा था, और एक वक्त ऐसा आया कि जब इसने बाहर निकलना बंद कर दिया, वो रुक जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। तो ये जो लेवल था, टॉरसली ने इस लेवल को मेजर किया, वो कितना है 76 सेंटीमीटर। तब टॉरसली ने कहा कि एयर का जो प्रेशर है और ये जो 76 मरकरी कॉलम का प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम। ये बात टॉरसली ने कही। अब एयर का जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों तरफ जो एयर है वो हमें क्या देती है, जो प्रेशर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ एयर of our atmosphere is known as atmospheric pressure। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एयर का जो प्रेशर है, कौन सी एयर, हमारे एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो हम पर जो प्रेशर लगाती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो टॉरसली ने क्या बोला कि एयर का जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के बराबर। तो यानी हेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम प्रेशर। 76 सेंटीमीटर की जो मरकरी होगी वो उतना ही प्रेशर देगी जितना कौन देता है, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको एक टर्म सिखाया था, गैस प्रेशर। यानी किसी भी लिक्विड का प्रेशर क्या कहलाता है, गैस प्रेशर, और उसका फॉर्मूला क्या था, रो एच जी। तो ऐसे ही 76 सेंटीमीटर मरकरी का हम क्या निकाल सकते हैं, गैस प्रेशर निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, एच रो जी। तो देखिए, गैस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी। यहां हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहां जो रो है ये है डेंसिटी। तो इस बात को याद रखेंगे, डेंसिटी ऑफ मरकरी दैट इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये याद होना चाहिए। तो 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, और जी की वैल्यू आपको मालूम ही है कितनी होती है, 9.8। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। तो जब आप इस पूरे डाटा को प्यारे बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इस तरह से टॉरसली ने हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू हमें दी। तो टॉरसली ने 2 बहुत ही अच्छे काम किए जो उससे पहले किसी ने नहीं किए थे। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने बैरोमीटर का कंसेप्ट दिया पब्लिक को, और दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करता है उसकी वैल्यू उन्होंने बताई। तो कोई आपसे पूछे कि हु इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टॉरसली। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और ये वैल्यू दी किसने,
टॉरस सेलेनी। किसकी हेल्प से? बैरोमीटर की हेल्प से। बैरोमीटर क्या होता है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, और वो किसने इन्वेंटेड किया? टॉरस सेलेनी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बैरोमीटर, किसने इंट्रोड्यूस किया? टॉरस सेलेनी। और किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, और इस प्रोसेस को समझ लीजिए और कैसे इस प्रोसेस को उन्होंने यूज करके हमारे एटमॉस्फेयर की वैल्यू दी। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, कुछ प्रेशर की कुछ और भी अच्छी यूनिट्स हैं, वो आप लिख लीजिए। सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये कंपटीशन में या कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले 1 टॉर, ये भी प्रेशर की क्या है? यूनिट। और 1 टॉर किसके बराबर होता है? 133.8 पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज टॉर, तो आप बोलेंगे टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और 1 टॉर किसके बराबर होता है? 133.8 पास्कल के बराबर। ठीक है, एक और बहुत अच्छी यूनिट है प्रेशर की, बार। ठीक है, और 1 बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल। तो ये कुछ अच्छी यूनिट है प्रेशर की जो आपको पता होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि बैरोमीटर क्या होता है, क्या उसका काम है, किसने इन्वेंटेड किया, और किस तरह से टॉरस सेलेनी ने अपना बैरोमीटर इन्वेंटेड किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप ऑफ बैरोमीटर, उसको पढ़ते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ बैरोमीटर। तो प्यारे बच्चों, देयर आर 2 टाइप ऑफ बैरोमीटर। देयर आर 2 टाइप ऑफ बैरोमीटर। ठीक, 2 तरह के बैरोमीटर होते हैं। नंबर 1, यू शेप बैरोमीटर, और दूसरा होता है मैनोमीटर। एक्चुअली जो मैनोमीटर है वो यू शेप का ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है। सबसे पहले यू शेप बैरोमीटर बना था, और यू शेप में थोड़ा सा मॉडिफाई जब किया गया तो हमें क्या मिल गया? मैनोमीटर। तो एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, क्या होता है यू शेप बैरोमीटर और क्या होता है मैनोमीटर। दोनों में एक ही डिफरेंस है, समझ लीजिए। जो हमारा यू शेप बैरोमीटर है ये यूजुअली यूज होता है लिक्विड्स के लिए। दिस बैरोमीटर, दिस इज यूज्ड फॉर लिक्विड्स। अगर हमें किसी लिक्विड का प्रेशर या किसी लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम यू शेप बैरोमीटर यूज कर सकते हैं। और अगर हमें दिस इज यूज्ड फॉर गैसेस, और अगर हमें किसी गैस का प्रेशर या उसकी डेंसिटी मेजर करनी है तो प्यारे बच्चों इन दैट केस हम यूज करते हैं मैनोमीटर। एक एक करके दोनों को स्टडी करते हैं, यू शेप बैरोमीटर को और मैनोमीटर को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यू शेप बैरोमीटर की। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के बैरोमीटर, यू शेप बैरोमीटर और मैनोमीटर। यू शेप यूज होता है लिक्विड के लिए और मैनोमीटर यूज होता है गैसेस के लिए। तो पढ़ते हैं यू शेप बैरोमीटर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है यू शेप बैरोमीटर, तो इसमें आप एक लाइन तो बहुत ही इजीली बता सकते हैं
ठीक है, इट इज द बैरोमीटर which is used to measure the pressure and density of लिक्विड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल एक यू शेप की तरह होता है। ठीक है ना, इट इज लाइक अ यू शेप। ठीक है, ये बिल्कुल यू शेप की तरह होता है इन स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, यू शेप की तरह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यू शेप बैरोमीटर। देख लीजिए ये इस तरह से, ये ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल कैसा होता है, जैसे हमारा अल्फाबेट होता है यू, बिल्कुल उसकी तरह से, और इसमें दो ओपनिंग होती हैं, ये विद टू ओपनिंग, ये भी ओपनिंग और ये भी ओपनिंग, यानी यहां से भी लिक्विड को एंटर करा सकते हैं और यहां से भी लिक्विड को क्या करा सकते हैं, एंटर। तो इट इज लाइक अ यू शेप, इट इज लाइक अ यू शेप इन स्ट्रक्चर विद टू ओपनिंग। ये भी क्या है, ओपनिंग, और ये भी है ओपनिंग। तो इसका जो शेप होता है वो यू शेप होता है विद टू ओपनिंग। ठीक है, अब कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, तो समझ लीजिए। इसका एक बहुत ही सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है, और वही जो हमें पास्कल ने इंट्रोड्यूस किया था। पास्कल ने क्या बोला था कि अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो उसके अंदर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी लोकेशन होंगे सब पर प्रेशर क्या हुआ, सेम। प्यारे बच्चों वही प्रिंसिपल यूज होता है कब, जब हम यू शेप बैरोमीटर का यूज करते हैं किसी भी लिक्विड का प्रेशर फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन और ये है इसका शेप। अब एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल से हम इसका आपको वर्किंग बताते हैं। ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 10.9 क्या है, अ यू ट्यूब कंटेन, यू ट्यूब यानी यू शेप बैरोमीटर, वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मरकरी कॉलम। देखिए क्या कहा गया है, ये हमारे पास एक यू शेप बैरोमीटर और इसमें सबसे पहले मरकरी को डाला गया है। तो मरकरी को चाहे आप इस ओपनिंग से डालें चाहे आप दूसरी ओपनिंग से डालें, कहीं से भी आप डालेंगे। मान लीजिए अगर हम मरकरी को यहां से इंट्रोड्यूस कराते हैं, इस ओपनिंग से देते हैं, तो जैसी मरकरी आएगा तो सबसे पहले मरकरी का क्या लेवल बनेगा, फिर जैसे जैसे मरकरी आता जाएगा उसका लेवल ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, ये क्लियर हो गई बात। आर इन लेवल यानी इसके अंदर ये जो आपने मरकरी फिलअप करी है, मरकरी, उसका दोनों ही आर्म, ये एक आर्म ये दूसरा आर्म, दोनों आर्म में जो लेवल है वो क्या है, लेवल है यानी सेम उस पे है। फिर विद 10 सेंटीमीटर वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट ऑन अदर। फिर हमने क्या किया है, देखिए
एक ओपनिंग, मान लीजिए इसको ओपनिंग x कह दीजिए और इसको ओपनिंग y बोल दीजिए। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर मरकरी को फिलअप करा और मरकरी का जो लेवल है वो सेम है। फिर हमसे कहा गया है कि किसी भी एक आर्म में, ठीक है, वाटर फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ये वाटर फिलअप कर दिया और ये जो वाटर है ये है 10 सेंटीमीटर। वाटर का जो लेवल है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर वाटर। और फिर दूसरे आर्म में जो दूसरा कॉलम है, हमसे कहा गया है इसमें हम स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट को भरेंगे और उसकी जो हाइट है वो है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पिरिट देख लीजिए, यू शेप। सबसे पहले मरकरी भरा गया, मरकरी का लेवल बराबर है, उसके बाद एक तरफ वाटर और एक तरफ स्पिरिट, ठीक है। ये हमसे कहा गया है। चलिए अब हमसे ये बोला गया है, देखिए क्या कहा गया, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वो समझ लीजिए, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ x। अब x तो कुछ भी हो सकता है, भले ही हमारे न्यूमेरिकल में क्या है, स्पिरिट है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी तो किसी की भी पूछी जा सकती है। तो क्या होती है किसी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो वो होती है डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाता है। चलिए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बैरोमीटर के अंदर हम किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, पास्कल का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या बताया था पास्कल ने कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए और उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो प्रेशर होंगे वो इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं किस पर, मरकरी का जो लेवल है। देखिए ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर लिया, ठीक है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्या है, मरकरी, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्या है, 10 सेंटीमीटर का वाटर और 12.5 सेंटीमीटर की स्पिरिट। क्या इसके और भी ऊपर कुछ हो सकता है? यस। देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्या है, 10 सेंटीमीटर का वायर, फिर क्या है, एयर है। यहां देखिए यहां क्या है, 12.5 सेंटीमीटर की स्पिरिट, और जब यह स्पिरिट खत्म हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, एयर। क्लियर हो गई बात? तो देखिए हम इसको बोल देते हैं x और इसको बोल देते हैं y, ठीक है बेटा। तो देखिए लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन, सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया बैरोमीटर में हम किसका रूल इस्तेमाल करते हैं, पास्कल का, ठीक है ना। तो देखिए बाय पास्कल लॉ, यानी प्रेशर एट x इज इक्वल टू प्रेशर एट y। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर की, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने दो लोकेशन ले लिए x और y, और पास्कल ने क्या बोला था कि अगर आपका लिक्विड रेस्ट पे है, ध्यान दीजिए, अगर आपका लिक्विड रेस्ट पे है तो उस लिक्विड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, उस पर कोई भी दो लोकेशन लीजिए, वहां पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट था पास्कल का। तो प्यारे बच्चों प्रेशर एट x इज इक्वल टू प्रेशर एट y।
तो जरा ध्यान देना, x के ऊपर कौन है, 10 सेंटीमीटर का वाटर और एयर। तो x के ऊपर दो चीजों का प्रेशर होगा, देखिए प्रेशर ऑफ 10 सेंटीमीटर वाटर प्लस प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू, यहां देखिए y पर, यहां किसका प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ 12.5 स्पिरिट और प्लस प्रेशर ऑफ एयर। क्योंकि यहां x के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, वाटर 10 सेंटीमीटर का और एयर, तो ये दोनों अपना प्रेशर लगाएंगे x पे। ऐसी y के ऊपर कौन है, स्पिरिट और एयर, तो ये दोनों अपना प्रेशर लगाएंगे। अब एयर के प्रेशर से तो एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कितना होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.013 10 to the power 5, ये आपको बताया। तो यानी 10 सेंटीमीटर का वाटर का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट। चलिए अब प्रेशर का फॉर्मूला आपको मालूम है, बताइए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, H रो G, किसके लिए, वाटर के लिए, H रो G किसके लिए, स्पिरिट के लिए। चलिए बेटा, वाटर की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं मालूम, जी की वैल्यू होती है 9.8, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10 to the power -2, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और जी की वैल्यू 9.8। तो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल आउट, 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट। तो हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, किसी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है स्पिरिट की। तो एक्चुअली हमें क्या एक्सप्रेशन चाहिए, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 10 अपॉन 12.5, ठीक है बेटा, और सॉल्व करके डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 0.8 डिवाइड करेंगे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो बैरोमीटर के जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वी विल यूज द पास्कल लॉ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी दो लोकेशन लेंगे और उस लोकेशन से ऊपर जो भी चीज है सबका प्रेशर इक्वल लेके चलेंगे।